ये है ड्रीम होटल अशोक राजपथ पर महेंद्रू मोहल्ला में। महेंद्रू पोस्ट ऑफिस से 10-15 घर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पर दक्षिण की तरफ। ड्रीम होटल के 3rd फ्लोर पे बॉयज के लिए 6 रूम नवनिर्मित है प्लाईवुड के द्वारा, जिसमें छात्र लोग रहकर शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बगल में ये दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बगल में भी एक घर है, और इसके बगल में माता खुदी लेन है जो कि पटना लॉ कॉलेज के तरफ निकलती है। तो माता खुदी लेन से तीसरा घर है वो ड्रीम होटल। ये है ड्रीम होटल का एंट्रेंस। नीचे में रेस्टोरेंट है जहाँ लोग भोजन कर सकते हैं, और उस रेस्टोरेंट का ये 1st फ्लोर है। इस पे रेस्टोरेंट के मालिक रहते हैं। ये 2nd फ्लोर है, इसमें रेस्टोरेंट का राशन पानी रहता है। और ये है 3rd फ्लोर, जिसपे कि छात्रावास है, और इसमें ये सामने बाथरूम है। ये है 4th फ्लोर, जिसपे किचन है रेस्टोरेंट का। नमस्ते। ये एक छात्र हैं जो रहने के लिए आ गए हैं। आएंगे, रहेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो पता चलेगा रिजल्ट क्या है। और वो सामने वाली मेरी घर है जिसमें मैं रहता हूँ। इसके सामने में बाटा शोरूम है, और वो हुआ महेंद्रू पोस्ट ऑफिस। ये हुआ बालकोनी जिसमें वॉश बेसिन है। ये एक छोटा सा जगह है किचन के लिए, जो छात्र बनाना चाहें अपना खाना बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और ये पहले तो भाई हॉल था। मेरे विचार से तो खुला हुआ वातावरण रहना चाहिए। जैसे कि गुरुकुल में तो सब लोग ओपन पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, लेकिन भाई जमाना बदल गया है। अब एकात्मकता लोगों में आ गई है, लोग इंडिविजुअल होकर रहना चाहते हैं। तो भाई जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो बस उन्हीं की इच्छा के अनुसार में ये प्लाईवुड से घेर दिया गया, जो कि मेरे विचार के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मेरा विचार ही तो सर्वमान्य नहीं न है। विचार तो भाई सोसाइटी में रहना है, तो उनके हिसाब से चलेगा। सुन के देखो, ये है लैट्रिन। वेस्टर्न स्टाइल है, हालांकि हेल्थ के लिए तो इंडियन स्टाइल ही ठीक रहता है। और आजकल तो एक्सरसाइज के लिए बताया गया है कि आप कम से कम 10 मिनट उकड़ू होकर बैठे, उससे आपकी पेट की आड़ू स्वस्थ होगी। लेकिन किनको क्या समझाया जाए, मोटापा बढ़ रहा है, लोग आराम खोजते हैं और ये नहीं समझते हैं कि बाद में उस आराम से क्या तकलीफ होगा। अभी बिजली मिस्त्री आए हुए हैं, वो इंडिविजुअल सभी रूम में लाइट और पंखा की व्यवस्था करेंगे। ये भाई मेरे हैं बिजली मिस्त्री जो मारूगंज से आते हैं। दूरी तो यहाँ से 10 किलोमीटर है,
लेकिन गजब का सर्विस है भाई। एक फोन करते हैं, उतने दूर ये मोटरसाइकिल से आ जाते हैं और देखिए आज आ गए हैं और अभी कर रहे हैं काम। तो इनका सेवा तो भाई उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये सर्विस कहिए, गुड, यही आजीविका का साधन है इनका। भगवान करे कि इसी तरह इनका जीवन और उन्नत रूप से फलते फूलते रहे। और ये जो कमरा बना है तो इसमें चौकी है, कहीं कहीं प्लाईवुड से रख दिया गया है, चौकी का निर्माण किया गया है और ये पुस्तक रखने के लिए बन गया है। और जरा मैं अपने आप को भी दिखा दो भाई, नहीं तो आप बोलिएगा कि ये बोल कौन रहे हैं, जरा उनका भी चेहरा देखें। तो भाई देख लीजिए, मेरा भी चेहरा देख लीजिए। मैं विजय कुमार सिंह हुआ। मुझे दुनिया का सबसे एक नंबर प्रॉब्लम जो लगता है वो पैसा है। अगर पैसा का लालच आप छोड़ दे तो दुनिया में किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। पैसा ही भाई भाई को अलग करता है, पति पत्नी को अलग करता है, बेटा बाप को अलग करता है। इसलिए मनी इज द प्रॉब्लम नंबर 1। लेकिन मनी की आवश्यकता भी तो है, उतना ही पैसा रखिए जिसमें आप भी खा सके, दूसरों को खिला भी सके। अभी देखिए, साल भर की मेरी जो पेंशन है वो मैं 12 दिनों में खत्म करने जा रहा हूँ इजिप्ट घूमकर। भाई इस सोसाइटी से पैसा अर्निंग किए हैं तो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पैसा जमा करके आप क्या कीजिएगा? अंत में जो सोसाइटी में आप हैं वही सोसाइटी में आप सभी कुछ अपना अर्पण कर दीजिए। यही आपका कंट्रीब्यूशन हुआ इस समाज की। ओके, तो ये छात्रावास बनाई गई है उस नीडी छात्रों के लिए जिनको कि सही में पढ़ाई की आवश्यकता है। मैं उनको वेल विशेष करता हूँ। और कम भाड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि जनरली 3000 रुपया रूम का है। चलो भाई थोड़ा डिस्काउंट कर दिया जाए 2000। मेरी तो इच्छा है कि फ्री में रखा जाए लोगों को, लेकिन फ्री में रखने का आजकल तो माहौल नहीं है, वो तो असर चढ़ जाएंगे, इसलिए चलो थोड़ा डिस्काउंट हो गया। ओम नमः शिवाय। आने वाले सभी छात्राओं की शुभकामनाएं।